मोदी से पंगा लेना राहुल गांधी को पड़ गया भारी। संसद में मोदी ने कांग्रेस की बखिया उधेड़ डाली। इंदिरा के तोहफे की याद दिलाकर लगाई लताड़। क्या है गिफ्ट विवाद जो कांग्रेस पर भारी पड़ रहा? दो 2024 की चुनावी जंग में मोदी को सत्ता से हटाने के लिए सपा, कांग्रेस, जदयू, टीएमसी जैसी 26 विरोधी पार्टियों ने विपक्षी एकता बनाई और इसी विपक्षी एकता के दम पर कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गई। मगर इसका ये दांव गुरुवार को ही उस वक्त धाराशायी हो गया जब प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता संभाल रही मोदी सरकार के सामने विपक्षियों की ओर से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव किसी तिनके की तरह उड़ गया। लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव पर बोल रहे नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के गिफ्ट की चर्चा छेड़कर सीधे गांधी परिवार पर हमला बोला, उससे पूरी कांग्रेस बुरी तरह से बौखला गई। जैसे मानो मोदी ने कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। दरअसल मोदी सरकार को छेड़ने का काम सबसे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तरफ से किया गया, जब अविश्वास प्रस्ताव के दौरान उन्होंने मणिपुर का मुद्दा छेड़ दिया। और जिस भारत माँ के लिए हर हिंदुस्तानी के दिल में एक सम्मान का भाव होता है, सबसे पहले तो उसी भारत माँ की हत्या की बात करने लगे और फिर इसके बाद उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मोदी सरकार ने मणिपुर को तोड़ दिया है, मणिपुर नहीं बचा है, मणिपुर को 2 भागों में कर दिया गया है। भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज एक मिनट, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। अब सवाल उठता है, बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने प्लीज देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। मणिपुर में, मणिपुर के लोगों के दिल में। प्लीज एक मिनट बैठिए आप। तो सवाल उठता है, एक मिनट बैठिए, एक मिनट आप भी राजे। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने 2 भाग में कर दिया है। मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया। रिलीफ कैंप में आज जा रहा हूं। भरे सदन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मणिपुर मामले को लेकर मोदी सरकार पर एक के बाद एक आरोपों की बौछार किए जा रहे थे। कभी वो भारत माँ की हत्या की बात कर रहे थे तो कभी सरकार पर मणिपुर को तोड़ने की बात कर रहे थे। लेकिन ये बात शायद राहुल गांधी भूल गए थे कि हर प्रहार का हिसाब मोदी सूद समेत वापस करना अच्छी तरह से जानते हैं। और जब गुरुवार को मोदी ने सदन में मोर्चा संभाला तो उन्होंने मणिपुर मामले पर राहुल गांधी के आरोपों का चुन चुन कर जवाब दिया और साथ ही उस कच्चा तीवू का भी जिक्र छेड़ दिया जो कभी भारत का विनंग हुआ करता था, लेकिन इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए उसे श्रीलंका को तोहफे में दे दिया था। मैं जरा इनको जहां भी हो जरा मेरा सवाल अगल बगल में बैठे हुए को जवाब दे। ये जो बाहर गए ना
उनको जरा पूछे एक कच्छ तीवू क्या है। कोई पूछे इनको कच्छ तीवू क्या है। इतनी बड़ी बातें करते हैं ना, आज मैं बताना चाहता हूं ये कच्छ तीवू क्या है। और ये कच्छ तीवू कहां आया, जरा उनको पूछ लीजिए। इतनी बड़ी बातें लिख करके देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कच्छ तीवू वापस ले आइए। एक कच्छ तीवू है क्या, किसने किया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था? कब दिया था? कहां गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? और इसको भी आपने तोड़ा। और कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कांग्रेस का इतिहास मां भारती को छिन्न भिन्न करने का रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर मणिपुर को 2 भागों में बांटने का आरोप लगाया, तो पीएम मोदी ने भी उन पर जोरदार पलटवार करते हुए कच्चा तीवू का जिक्र छेड़ दिया और संसद से पूरे देश को बताया कैसे कच्चा तीवू द्वीप इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को तोहफे में दे दिया था। संसद में कांग्रेस को लताड़ रहे पीएम मोदी ने जिस कच्चा तीवू द्वीप का जिक्र किया था वो दरअसल 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी के विस्फोट से बना था और 17वीं शताब्दी में मदुरई के राजा रामानंद के अधीन था। जब अंग्रेज भारत आए तो ये द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी के पास आया और जब अंग्रेज चले गए तो कच्चा तीवू द्वीप को भारत का हिस्सा माना गया। लेकिन साल 1921 में श्रीलंका ने इस पर दावा ठोककर इसे विवादित क्षेत्र बता दिया। तभी से कच्चा तीवू द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच विवाद होता रहा और साल 1974 में जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो उन्होंने श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायके के साथ एक समझौता किया गया और इस समझौते के तहत इंदिरा गांधी ने कच्चा तीवू द्वीप श्रीलंका को तोहफे में दे दिया। हालांकि इसके बावजूद पारंपरिक रूप से श्रीलंका के तमिल और तमिलनाडु के मछुआरे इसका इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ साल से श्रीलंका यहां भारतीय मछुआरों को न सिर्फ परेशान करता है बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी कर लेता है। इस मामले को लेकर तमिलनाडु में भारी विरोध होता रहा है और भारत सरकार से इसे वापस लेने की मांग करता रहा है। 1991 से ही तमिलनाडु सरकार इसे वापस लेने की मांग कर रही है। जयललिता सरकार तो भारत सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक करार दिलाने के लिए इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गई और मामला अब तक विचाराधीन है और आज भी इसे वापस लाने के लिए गुहार लगाई जाती रही है। तमिलनाडु की सत्ता संभाल रही कांग्रेस की सहयोगी डीएमके सरकार तो लगातार मोदी सरकार से इसे वापस लेने की मांग करती रही है। पिछले साल ही मई में जब पीएम मोदी तमिलनाडु के दौरे पर गए थे तो इस दौरान सीएम एमके स्टालिन ने उनसे गुहार लगाई थी कि कच्चा तीवू द्वीप श्रीलंका से वापस लीजिए, जिससे हमारे मछुआरे स्वतंत्र रूप से समुद्र में मछली मार सकें, जिससे हमारे मछुआरे स्वतंत्र रूप से समुद्र में मछली पकड़ सकें। स्टालिन की इस मांग का पीएम मोदी ने संसद में भी जिक्र किया था और इसी मामले को लेकर कांग्रेस की जमकर धज्जियां उड़ाई थी। बहरहाल कच्चा तीवू द्वीप को श्रीलंका को गिफ्ट में देने के फैसले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।